अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के तारे बदल आओ जरा झूम के तारे बदल आओ जरा झूम के अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के। जैसे आप लोग का फेलोशिप जब खत्म होता है ना, दिस फेलियर मोमेंट विल बी योर सेलिब्रेशन। दैट इज द हाईलाइट ऑफ दिस सेशन। बिल्कुल। क्योंकि फेलोशिप भी मतलब वही एक जगह है जहाँ पे आपका फेलियर को इतना सेलिब्रेट करते हैं। सो दैट इज द होल थिंग अबाउट इट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कोई भी चीज़ को फेलियर मानते हैं ना, देन थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, इट इज़ माई सेलिब्रेटरी मोमेंट। वहाँ पे मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है टू लर्न समथिंग। प्लीज़ वो ध्यान में रखिए। इस डोमेन के अंदर फेलियर कुछ भी नहीं होता है, सब दूसरा हम ढूंढे, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने निकले हैं, देश का प्रॉब्लम। भाई हम लोग आए थे सीआई कंसोलिडेशन में, तो तैयारी थी और विकास भाई बहुत है, हम लोगों को पहले ही फंसा चुके थे रिव्यू में, और उसके ऊपर भी हम लोग तैयारी करके आए थे कंसोलिडेशन में। लेकिन उसके बियॉन्ड जाके वो क्वेश्चन कर रहे थे। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक बोल रहा गेट लगवाए, एक बोल रहा गड्ढा करवाएंगे, एक बोल रहा स्वच्छता। जो जीपीडीपी हुई नहीं वो भी करवा दिया किसी लोगों ने अभी। भाई जो स्टेटस जीपीडीपी का ब्लॉग हो गया 2025-26 का, वो बता रहा है वो, और बोल रहा है मैंने अपडेट करवा दिया। और वो और कोई नहीं, हमारे मानस भाई थे, उन्होंने जीपीडीपी भी करवा दिया। जीपीडीपी के लिए जो योजना बनती है ना, योजना में जो जैसे ग्राम सभा होती है तो उसमें रजिस्टर में सारी समस्याएं वो सब छोड़िए, आप ये बताइए अब दरवाजा क्यों लगाएंगे ब्रिज के नीचे? दरवाजा इसलिए लगाएंगे कि जैसे जो कम्युनिटी लगभग भाई सच बताना, आपने दवाई नहीं ली ना? भाई सच बताना, उसके लिए स्टॉप डैम क्यों नहीं दरवाजा क्यों? भाई दरवाजा इसलिए क्योंकि भाई, दरवाजा का ठीक कॉस्ट है, लगभग ठीक है। 1.5 से 2 लाख में हो जाएगा। ठीक है, आपने विकास भाई की सरकस वाली हंसी देखी? हमारी जर्नी है अभी तक की 6-7 महीने की। तो फेलोशिप की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई से हमने शुरू किया। हम थोड़ा इंटरवेन कर रहे थे, छोटे बच्चों के बीच गए, बाल सभा कंडक्ट कराया, स्वच्छता के बारे में उनको अवेयर किया। उसके बाद महिलाओं के बीच में जाना हुआ, वहाँ उनकी समस्याओं को हम समझे। जब हम गांव में गए तो ये मेरा गांव है गिनियारपल्ली, जहाँ मैं काम करती हूँ। उसका थोड़ा सा प्रोफाइल है कि वहाँ 1375 पॉपुलेशन है, 235 हाउस होल्ड है, और लिटरेसी रेट वहाँ का 45.75% है। जैसे सीहोर में पहले से काम हुआ करता था, हमारा वहाँ ये गांव में हमने शुरू किया है काम। तो पहले वहाँ समझना था, ये सब था, तो इसलिए मैप बनाया था। तो ये भी है कि हम क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वहाँ का तालाब, वो रिसोर्स को ढूंढना, उसका मैप बनाना। मेरा नाम युवराज है और मैं प्रयागराज से हूँ। ये मेरी छोटी सी सीआई जर्नी है, जिसको मैंने तंवर जी के पास में गया, उनसे बातचीत हुई कि ऐसा ऐसा करके सीआई है, 1 महीने के लिए रहना है। तो उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, आपको घर चाहिए, पंचायत चाहिए। फिर वहाँ से हम गए पंचायत, तो पंचायत काफ़ी अच्छा था, तो मैंने पंचायत ही चुना, ताकि वहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग हर रोज आते रहते हैं 20-25, तो मैं ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। जहाँ मुझे गांव में सीआई के लिए घर नहीं मिल रहा था, और कैसे मुझे डीएम सर और सीओ मैडम ने प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया मेरे 30 दिनों के सीआई जर्नी के लिए। ऐसा था कुछ मेरा सीआई जर्नी। कोई है तो इन चीज़ों को लेकर के हमने अवेयरनेस का पथ कुशलता का जिस पथ पर विक्रय शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता का जब धाराएं प्रतिकूल न हो, तो इन प्रकारों की सहायता करना था। और जैसा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिर मान गए। और उसके बाद जब हमने गांव में रहना शुरू किया तो यहाँ पे दो जगह से फेलोमैसर हमारे, एक तो जो सीहोर में है और दूसरा जो तेलंगाना में जो है। तो एक बार आप लोग कुछ अगर इनको और सुझाव दें, क्योंकि अल्टीमेटली एक ब्लॉक में और पंचायत में आप लोगों के साथ ही काम करते हैं, आप लोग के मार्गदर्शन में काम करते हैं, कई जगह कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से भी इनको सीखने का मौका मिले। 23 महीने की जर्नी होती है, जहाँ ये
अरुण सर के पास पानी के क्षेत्र में काम करने का इतना अनुभव है, जबकि विभाग के साथ सर पानी पे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो प्लीज थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। और सदन में सभी मंचासीन मित्रगण और सभी जो बच्चे जो काम करके आए हैं, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने जितनी चीज़ सुनी यहाँ से तो मैं नहीं सुन पाया था बच्चे को, वहाँ से मैंने सुनना चालू किया था। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, तभी से पत्थर तो उछालो या है ना, सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है इस दुनिया में, कोई चीज़ असंभव नहीं है। लेकिन उसके लिए कई ऐसे अपने को पड़ाव पार करना पड़ेंगे जिनमें आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। हमारी ज़िंदगी का तजुर्बा यह कहता है कि आप सरकार के साथ काम करो, नॉन गवर्नमेंट साथ काम करो, कहीं भी काम करो, चैलेंजेस आपको हर जगह मिलेंगे, हर क्षेत्र में मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाओं में काम करोगे, वहाँ पर आपको चैलेंज मिलेंगे, लेकिन समस्या का समाधान उसी के अंदर होता है। अब कोई भी आप एक परिवार के साथ लिविंग में रहने गए थे, कुल मिला के बात ये है, और क्यों गए थे, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, उनका रहन सहन का तरीका, उनके खान पान का तरीका, ये सभी आप लर्न करने गए थे मेरे ख्याल से, जो मैंने आपकी बातों से समझा है। किसी व्यक्ति ने कहीं पानी को लेके भी कुछ अपने सजेशन दिए हैं, किसी व्यक्ति ने घर के लोगों के साथ उनकी हेल्प करने का प्रयास किया है, किसी व्यक्ति ने परिवार में यदि कमी हो गई तो उस 13 दिन में जो ढांढस बताया जाता है उस परिवार को, वो एक बहुत बड़ा काम होता है। बेटा वो उतना है तो फिर ऐसे व्यक्ति घर में जाकर रुको कि जिस व्यक्ति के पास कामकाज हो, खेती बाड़ी हो, थोड़ी हो, मवेशी हो, पशु हो उनके पास, ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए। उसके पास हम आपके इस पूरे जो प्रेजेंटेशन आपने दिया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत शानदार। तुम लोगों ने जो अपना महीना भर गुजारा वहाँ पे, उसमें जो तुमने इनपुट दिए गांव में जाके अपनी ओर से, और उस गांव के व्यक्ति को तुम्हारे प्रति एक लगाव हो गया कि नहीं, ये बंदा जो है इस गांव के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा सोचता है। मतलब मुझे जो लगा सब लोगों, तुम लोगों का कनेक्शन उस कम्युनिटी के साथ तारीफ का भी बहुत अच्छा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, दिल से आपकी तारीफ करता हूँ कि तुम लोगों ने कम से कम उस गांव का दिल जीता, उस परिवार का दिल जीता। यदि आप उनका दिल जीते तो कोई व्यक्ति एक महीना नहीं झेलता किसी को यार, कोई नहीं झेलता है। अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, आप पिक्चर देखिए जाओ। बाकी बहुत अच्छा काम करा, मुझे सबका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने मेरे ख्याल से उस गांव का जो परिदृश्य है, जो गांव आपने वहां काम किया, वो गांव हमने यहाँ देखा है। हमको उस गांव जाने की आवश्यकता नहीं, उस पर घर जाने की मुझे जरूरत नहीं है। हमको पता है कि रमेश अगर खेती कर रहा तो रमेश के घर आप गए थे, तो वो रमेश भाई का घर कैसा होगा, व्यक्ति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये आपने यहाँ पर उकेरने का प्रयास करा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि ब्राह्मण फाउंडेशन है ना, तो इसकी शुरुआत जब हुई थी सीहोर में, है ना, एक प्रकाश आए थे सबसे पहले, है ना, प्रकाश आए और वो मेरी जनपद में आके सीओ मैडम के पास बैठे। सीओ पहले दूसरे से सर थे, उनके पास आके बैठे, उन्होंने बोला कि मेरे को मैं इसे संस्था से, वो एक तो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो कहाँ के थे, तमिलनाडु, अब वो हिंदी नहीं बोल पाए, आके बैठे। फिर उन्होंने बोला कि मैं ऐसा हूँ, ये काम करना चाहूँ। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण फाउंडेशन जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया या जो समझा है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी संस्था अपन कह सकते हैं कि पूरे देश में जो भी हमारा आज युवा है, अपन देखते हैं कि जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है। हर एक व्यक्ति जो है आज की डेट में उसके लिए काम नहीं मिल रहा, रोजगार की बहुत बड़ा क्राइसिस है अपने देश में। अगर आगे ब्राह्मण फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्ट मेरे को अच्छा ये लगा कि आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको पैसा खर्च कर रही है आपके ऊपर, ठीक है, वो तो इसके माध्यम से हम जो है
एक अच्छी कोई ट्रेनिंग लेके और इससे जो है हमारा स्किल डेवलप करें। अब जैसे आप देख रहे हैं कि गांव में अभी अब आप लोग मैंने देखा कहीं दिल्ली से है ना, कुछ बच्चे बिल्कुल शहरी में आप लोग जन्मे हैं, आपने गांव कभी देखा ही नहीं है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आप गांव में जा रहे हैं, आपके अंदर जो आपके जैसे विकास जी हैं, आप लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, आपको जो सर हैं बजरंगी या दृष्टि हैं सर, वहाँ से राजस्थान से आते हैं और वहाँ भी यहाँ भी आ रहे होंगे, मतलब पूरा आप लोग इतना मेहनत करते हैं फेलोज के लिए, पूरी आप लोगों की जो अप्रोच है ये बहुत अच्छी वो है कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपको एक लर्निंग दी जा रही है। और अब धीरे धीरे आप लोग जो है ना इतनी अच्छी मतलब अपनी आइडेंटिटी बन गई फ्रामिल की कि आप लोग जो कहीं भी जाते हो ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो अब आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर से देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए फीडबैक है और हमारी ये उपलब्धि है। अब मैं खुद विकास जी को कॉल करता हूँ कि मेरे को डॉली और नेहा को भेज देना या मानस को भेज देना, वो बैठे हैं, ये इन्होंने बहुत अभी मेरी मदद की, मेरे को जरूरत है। और आप लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में, आप लोग कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, जैसे कि आप लोग तेलंगाना से MP में आके यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी से सफल हो जाएंगे इसके बाद में, सबको बढ़िया अच्छा जॉब मिल जाए, ये सबसे बड़ी इसकी सफलता होगी। तो आप लोगों ने मतलब वास्तव में जो आप जो सीख रहे हैं, तो कि जब मैंने देखा है इन लोगों को बुलाता हूँ, जब मैं काम देता हूँ तो ये इतना मतलब बारीकी से काम करते हैं कि हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकते। हमारा कोई ऑपरेटर या बाबू को लगाएंगे तो उस काम में जो चीज़ नहीं लिख सकते, मैंने इनको इसको दिया युवराज को मैंने काम दिया, तो मेरे मोबाइल से जो चीज़ें हम लोग तो थोड़े अब ओल्ड वर्जन हो गए, तो इसको बोला कि मेरे मोबाइल में ऐसी ऐसी समस्या है या मेरे को इसमें जो वो बना गूगल फॉर्म बनाना है या ये करना है, इस बंदे ने वही मेरे गूगल फॉर्म बना के वो भेजे, इसके बाद बहुत सपोर्ट किया। तो ये आप लोगों की जो टीम है, एक गवर्नमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा हमको बुलाया आप लोगों ने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जो आपके तरफ का कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, आज के समय में परेशानी कुछ भी है ही नहीं। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था NGO फील्ड में, जब हम लोग पढ़ लिख रहे थे, कितनी परेशानियाँ थी। आज आपके पास क्या नहीं बताओ मेरे को। जब हम लोग NGO फील्ड में काम के लिए उतरे थे, ना तो उस समय गाड़ियाँ थी ना ही, लेकिन आपको घबराना नहीं है, कहीं भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी जॉब मिलेगा, कभी ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेगा। तो आप अपना एक शॉर्ट एनालिसिस करते रहें। शॉर्ट एनालिसिस पता है ना आपको, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें थ्रेट से, सारी चीज़ों को आपको करते रहें तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। एक मैं तो कहता हूँ कि परेशानी बची नहीं है, अब अगर है कमी है तो फिर हमें फिर वो तो अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कमी हमारी है। जैसे विकास जी ने बताया कि स्किल, अपने स्किल मतलब हमें नहीं, अगर हम इतने साधन होने के बाद भी अगर पीछे रहते हैं तो फिर हमारी कमी है। तो आपको यह है कि डटे रहना है, हारना नहीं है, निश्चित कहने की कुछ तो मिलेगा ऐसा नहीं है, पर घबराना नहीं है, कहीं आगे बढ़ते रहना है ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जब हमने शुरुआत की थी और मैं लगभग अक्टूबर-नवंबर 2023 तक यही था, मैं यहाँ ऑपरेशन का काम देख रहा था सारा सब कुछ, और 2-3 डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिला और बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। जब प्रकाश स्ट्रगल कर रहा था और दूसरे लोग भी जा रहे थे, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरा अभी एक जो फीलिंग जो आ रही है वो फीलिंग ग्रेटिट्यूड की है। मैं वही शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो लोग तो एफर्ट्स कर ही रहे थे, बट आप लोगों की तरफ से जो ओपननेस थी, क्योंकि प्रकाश ने उस वक्त भी जो हमारा डेली डीब्रीफ वाला डिस्कशन होता था, तब किस तरीके से स्टेक होल्डर को हेल्प कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा सर कि हम निपानिया कला में ही एक बार एक फार्मर्स की मीटिंग की थी, पहली मीटिंग थी हमारी सीहोर में। अब वहाँ उस ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई होगी उसकी लैंग्वेज समझने के लिए और उसको हिंदी बोलने में, इसके बावजूद वहाँ पे लगभग, मेरे को गलत भी ना हो तो लगभग
84 78 के आसपास की गैदरिंग थी वहाँ पे, और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। पूरा पंडाल जो छोटा सा लगा था वो सब फुल था, और लास्टली वो रोया, उसको रोना आ गया था। किस तरीके से उन लोगों ने उनका अपनापन दिया और इन्वॉल्व किया उसको। तो जर्नी शुरू ऐसे ही होती है, और मैं तब से लगातार मतलब कंटिन्यू अब नहीं हूँ, बट हर महीने 1.5-2 महीने में चक्कर लगता रहता है मेरा। और बजरंग जी की रिक्वेस्ट है कि अब तो हर 15-20 दिन में लगता रहेगा, तो मैं भी उस चीज़ को वापस रिकनेक्ट कर पाया। सर आपसे शायद मैं पहले कभी नहीं मिल पाया, मैं अब जब भी आऊँगा तो आपसे भी मिल लेंगे। धन्यवाद। क्या किया, कल को हम क्या करेंगे, ये सब इसके काफी इम्पैक्ट्स भी पड़े जो। थैंक यू। थैंक यू देवाल टीम, आपको ठीक है। और सभी मेरी टीम, ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं काम, और हर फेलो चाहे 17 का हो चाहे 18 को लगभग अपना 100% फील्ड में देता है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटी छोटी रहती हैं तो ज्यादा लोगों को धक्का देना पड़ता है। बाकी थैंक यू। सीहोर बहुत प्यारा जगह है, आप भी आ सकते हैं। धन्यवाद गाइस। ये हमारी बुआ है। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एक बार में बार बार करते रहिए। चलो थैंक यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को खूब सारा प्यार दें और आगे इसको बढ़ाते रहें। हाय हेलो। सो बहुत अच्छा लगा 2 दिन का सफर सीआई कंसोलिडेशन में, बहुत मजा आया। हमने अपने सीओ फेलोशिप से बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ा जो फनी मोमेंट था वो पंचायत वेब सीरीज की जो शूटिंग हुई थी, वो लोकेशन को गए थे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाय बाय। हेलो गाइस, हमारी टीम के लिए और बहुत सारे गड्ढे खुदवाए, और यहाँ गेट लगवा दिया लोगों ने, पेट थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए माफी चाहूँगा। बाय बाय। नमस्ते सभी को, आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे के अपडेट के लिए आप देखते रहिए। धन्यवाद। क्या देखते रहिए। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम सभी को। तो समापन करते हैं इस ब्लॉग का। सीआई कंसोलिडेशन था हमारा सीहोर तेलंगाना टीम का। तो फेलो ऑन फील्ड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।